वाली है वो लिखो, सरकार से जो आना है वो मैं ला के दूंगा। पर नमस्कार, आप देख रहे हैं मुरदर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। मंडी विकास के नाम पर देख रहे हैं कई दावे किए जाते हैं, कई जनता से वादे भी किए जाते हैं, लेकिन इसकी हकीकत कहाँ है, कहाँ इसकी ज़मीनी हकीकत जुड़ी है, वो आज काफ़ी हद तक हमें पता चला है। अविन सिंह जुनेजा जो कांग्रेसी सक्रिय नेता के रूप में यहाँ पर जयपुर में कार्यरत है और आज 3 दिवसीय घरसाना दौरे पर आज ये यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले इन्होंने राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था और कई चीज़ों का निरीक्षण किया था और आज जो अभी इन्होंने निरीक्षण किया है कृषि उपज मंडी समिति का, तो इस दौरान अविन सिंह जी देखा हमने आपके साथ, बहुत सी अनियमितताएं नज़र आई हैं, बहुत सी खामियां नज़र आई है। सरकार का जो धन है उसका सरेआम जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ सफाई व्यवस्था बिल्कुल डगमगाई गई है। शौचालयों की बात करें और ये जो यहाँ पर पेयजल के प्याऊ लगे हैं तो बिल्कुल ही जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई धनी दौरी नहीं है या सरकार कोई संचालन नहीं है। क्या व्यवस्था है? रमेश देखो, ये पहले पता नहीं किसने संभाला या नहीं संभाला। हमें आज जो कल से परसों से 2 दिन से यहाँ बैठे हुए शिकायतें मिली थी, आज हमने अवलोकन करा, छोटी छोटी अनियमितता दिखेगी मिली हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कृषि अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है, वो इसको तुरंत प्रभाव से कार्य में लेंगे और प्रसंज्ञान में लेके इसकी त्वरित कार्रवाई करके इसका हर तरीके से निवारण करेंगे। जिस प्रकार से शिकायतें आ रही है, यहाँ पर मज़दूरों ने भी शिकायतें की है कि बिल्कुल भी इस और ध्यान नहीं दिया जाता है। ये एक चंद मात्र की जो फॉर्मेलिटी की जाती है उसके बाद में जो सारा खामियाजा है वो इन्हीं को भुगतना पड़ता है। क्या बात है, व्यापार मंडल जो संस्था है या कृषि उपज मंडी है इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही या फिर देखकर भी अनजान है? नहीं, ऐसा नहीं है यार, सारे ध्यान देते हैं, पर बात है कि हमें भी जागरूक नागरिक होना पड़ेगा। जिन लोगों को इसका यूज करना है उनको भी इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। कृषि उपज मंडी देख रही है, कृषि विपणन मंडी बोर्ड देख रहा है या व्यापार मंडल संघ इसको देख रहा है, वो अपनी खामियों को देखेगा और निकालेगा। अगर आप लोग इनका साथ देंगे, ये पॉक करेंगे बार बार, तो ये बिल्कुल सुचारू रूप से सारी चीज़ें संचालित होंगी। जिस तरीके से आपने आज अवलोकन किया है, क्या डिसीजन मिला है, क्या निर्णय लिया है, क्या रहेंगी इनकी व्यवस्थाएं? ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से ये सही हो जाएंगी। ये हमारे माननीय अधिकारी लोगों का कहना है कि इसको हम 2 या 3 दिन के अंदर सुचारू रूप से कर देंगे। और रही बात स्वीकृतियों की, सरकार की तरफ से जो स्वीकृतियाँ अटकी हैं उनको हम 2-3 दिन के अंदर वापस यहाँ पे सुचारू रूप से लागू करवाएंगे। शुक्रिया अविन सिंह जी। तो अविन सिंह जी से हमने बात की है। हमारे साथ सूबे सिंह जी रावत मौजूद है जो कृषि उपज मंडी के सेक्रेटरी है। सर, आपके सामने जो अवलोकन किया गया है काफ़ी खामियां आई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या आपका इस पर कोई होल्ड नहीं है या क्या मतलब इसको लेकर आपके विचार? ये व्यापार मंडल द्वारा है, व्यापार मंडल को निर्देशित कर दिया गया है। फिर भी जैसे काफ़ी बड़ी मंडी है जहाँ आबादी भी यहीं रहती है तो उस आधार पर निर्देशित कर दिया गया शाम तक पूर्ण रूप से सफाई वगैरह करवा दी जाएगी। हनुमान मंदिर के जो पास प्याऊ है उसका पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है और भी जैसे ही सरकार से बजट प्राप्त होगा अन्य कार्य भी समय पे करवा दिए जाएंगे और आगे से और विशेष ध्यान रखा जाए। सूबे सिंह जी, समस्याएं बहुत लंबे समय से नज़र आ रही हैं लेकिन जो का त्यों ही मामला नज़र आता है। क्या ये इसी प्रकार से आगे को देखने को मिलेगा? जो कृषि उपज मंडी की जो जिम्मेदारियां हैं वही यहाँ पर बिल्कुल मेरे को नज़र नहीं आ रही है कि कोई निर्वहन हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, कृषि उपज मंडी की जो आप कह रहे हो, जो साफ़ सफाई है, एक टॉयलेट वगैरह को छोड़ के अन्य जगह संतोषपूर्ण है। और आगे जैसे ही हमें बजट प्राप्त हो गया, लॉकडाउन लगातार बार बार लग रहा है, इस कारण जो विकास कार्यों का बजट है जयपुर से सैंक्शन होने में देरी हो गई थी, वो अतिशीघ्र होने वाला है। उसके बाद कोई जैसे ये जो सड़कें टूटी हुई हैं ये भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगी। तो भविष्य में जो खामियाजा है उसका लाभ मतलब जो है जो जनता भुगत रही है, क्या अब इसका लाभ मिलेगा? जो लोगों को इसका लाभ मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है। सूबे सिंह जी रावत से हमने बात की है, मंडी उपज मंडी सेक्रेटरी है, इनका कहना है। एक मैं आपको बताना चाहूँगा, मंडी में सही नियमन व्यवस्था, किसानों का समय पे बोली होके समय पे माल तुलने के कारण ही गत वर्षों की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ मंडी टैक्स पिछले सालों की तुलना में अधिक प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। शुक्रिया। सूबे सिंह रावत जी से हमने बात की है, कृषि उपज मंडी के सेक्रेटरी हैं। इनका कहना है कि जो अव्यवस्थाएं हुई हैं उन पर अब विशेष रूप से गौर किया जाएगा और जो समस्या है उनका समाधान होगा। हमारे साथ 3 STR सरपंच हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब, आपकी भी भूमिका बनती है, आपकी प्राथमिकता है इस मंडी पर आपका होल्ड प्रमुख रूप से होना चाहिए, लेकिन आज जिस प्रकार से अवलोकन हुआ है नज़र नहीं आ रहा कि आपका यहाँ पर कोई होल्ड है या आपकी कोई यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। ऐसी बात नहीं है,
जहाँ जहाँ भी अव्यवस्थाएं रही है, शौचालय की अव्यवस्था है तो उसको बार बार सार संभाल भी किया थी, लेकिन पिछले 1-2 महीने से हमने सेक्रेटरी साहब को अवगत करवाया था। जिन कामों के लिए अवगत कराया वो कामों में इनकी तरफ से जीरो रिस्पॉन्स आया। इसलिए हमने भी ग्राम पंचायत की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था है, चाहे सफाई की व्यवस्था, चाहे वो एक व्यापार मंडल और मंडी समिति द्वारा की जाती है। लगभग 15 से 17 वाल्मीकि जो हैं वो सफाई कर्मी जो यहाँ मंडी समिति की तरफ से रखे गए हैं। सरपंच साहब, आपका कहना है कि इनकी तरफ से आप मतलब असंतुष्टजनक आपको जवाब मिल रहा है, लेकिन आप मुखिया हो, मुखिया होने के नाते इन लोगों की इस प्रकार की आनाकानी से भुगत जनता रही है, आखिर इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। आप जनता के मुखिया हो। बिल्कुल, जो भी उधर शौचालय है उसके जो देखा आपने ताला लगा हुआ है, बिल्कुल। ताला खोलने के बाद पहले भी 2-3 बार जब उसका ताला खोला था तो उसमें शौच जाने के बाद पानी नहीं गिरना और वो एक भयंकर गंदगी का रूप ले लेता है। इसलिए वहाँ ताला लगाया गया ताकि कुछ जिम्मेदारी जहाँ प्रशासन की जिम्मेदारी है, मंडी समिति की जिम्मेदारी है, पंचायत की जिम्मेदारी है, वहाँ हम जो उसको उपयोग करने वाले लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि हम वहाँ पानी गिरें या उसको साफ रखें। सरपंच साहब, आज आपका जन्मदिन है। आज के दिन आपकी पूरी पंचायत एक मुखिया के तौर पर खुशियाँ मना रही है जन्मदिन का। क्या आज से इस मंडी समिति का, आपकी पंचायत का असुविधाओं से जो है पीछा छोड़कर एक नया जन्म होगा? आपके जन्मदिन पर उपलक्ष्य पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं तो आप यहाँ खड़े हैं, सेक्रेटरी साहब भी आ गए हैं सारे। इन्होंने जैसे इन्होंने अनियमितताएं देखी है और उनकी भविष्य में ऐसी नहीं होंगी इसका भरोसा दिलाया, तो निश्चित रूप से मेरे जन्मदिन का ये सबसे बड़ा गिफ्ट है कि मेरी धान मंडी के 2 वार्ड हैं ये साफ़ सुथरे होंगे और बहुत मतलब एक सबके लिए आइडियल होंगे। शुक्रिया सरपंच साहब। तो ये थे हमारे साथ 3 STR के नए नवनिर्वाचित सरपंच संदीप ढिल्लो। इन्होंने भी आज के इस अवलोकन पर पूरी भूमिका निभाई है। बिल्कुल काफ़ी हमें समस्या नज़र आ रही है। जिस प्रकार से अवलोकन हुआ तो ऐसे लग रहा है सभी अपना अपना पल्ला झटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं लग रहा है कि जो इसका खामियाजा है वो जनता को ही भुगतना पड़ता है। हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। आज की बातों से क्या इसका निर्णायक फैसला होगा ये हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मरुधर बुलेटिन, रमेश मेघवाल, घड़साना संवाददाता।